मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 के लिए आज चैप्टर है 13 ग्राम श्री, जिसके रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का पहले हम परिचय समझ लें। सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा ज़िले के कौशानी गांव में 1900 ईस्वी में हुआ था। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दरमियान उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया और छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ बन गए। सुमित्रानंदन पंत काव्य क्षितिज 1916 से 1917 तक जो फैलाए हैं, 1977 में ही उनका देहावसान हो गया। वह अपनी जीवन दृष्टि में विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। बीना, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्हें इतने अच्छे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आखिर कारण क्या था? वे छायावादी कवि प्रकृति और मनुष्य के अनंतरंग संबंध को पहचाना है। आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति के माध्यम से सामने रखा है। उनकी काव्य भाषा समृद्ध है तथा उनकी अभिव्यक्ति जो है वह सटीक है। उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। शब्द शिल्पी कवि यानी शब्द को बहुत अच्छे तरीके से गढ़कर कविता में रचना कर देना, यह एक अच्छे कवि की पहचान होता है। ग्राम श्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया। खेतों में दूर तक फैली ललहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियाँ और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है कविता। इस कविता का शीर्षक ग्राम श्री रखा गया। श्री का अर्थ लक्ष्मी होता है, यानी उन्होंने गांव में जो समृद्धि देखा, जो फले फूले वातावरण देखे, उसी को अपनी कविता के माध्यम से यहाँ रखा है। कविता के पहली भाग में उन्होंने लिखा है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नवका चिर निर्मल नील फलक। कविता का भावार्थ इस प्रकार है। फैली खेतों में दूर तलक, तलक का अर्थ यहाँ बहुत दूर दूर तक है, खेतों में फैली हुई। मखमल की भांति कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरण, वैसी हरियाली जो कोमल पत्तों से लिपटी हुई है और उस पर पड़ने वाली सूरज की लाल किरणें, चांदी सी उजली जाली
उस पर पड़ने वाले ओस की बूंद, तिनकों के हरे हरे तन पर, तिनकों यानी छोटे छोटे जो घास होते हैं उन पर ओस की बूंदें, सूरज की लाल किरणें पड़ती है तो भला वह आकर्षक कैसा लगता होगा, वह दृश्य कितना मनोरम होगा। हिल हरित रुधिर है रहा झलक। हरित मतलब हरा रंग और रुधिर मतलब होता है खून। तो जिस तरह शरीर में अगर अच्छे रक्त का संचार होता है तो वह व्यक्ति काफ़ी हिस्ट पुष्ट स्वस्थ दिखते हैं, उसी तरह जिस पौधे में यह हरितिमा दिखाई देती है और उसका रूप सूरज की किरणों से ओतप्रोत होता है तो वह श्यामली धरती पे झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक, ऊपर से नीले रंग की आकाश उसे ढके हो तो वास्तव में यह दृश्य मनोरम होता है। सुमित्रानंदन पंत ने गाँव की यह स्थिति को, गाँव की यह निराली छटा को इस कविता के माध्यम से जो आपके सामने रखा है, इससे यह पता चलता है कि आप शहरी चकाचौंध में ही न भटकें, गांव की ओर भी अपनी नज़र रखें, गांव की समृद्धि को भी अपनी दृष्टि से देखें कि प्रकृति ने क्या खुशियाँ यहाँ लुटाई है। उसी खुशियों को सुमित्रानंदन पंत ने यहाँ अपनी कविता में व्यक्त किया है। रोमांचित सी लगती वसुधा, वसुधा का अर्थ धरती होता है और रोमांचित का अर्थ होता है अपने रोम रोम को खुश कर देने वाला। इस धरती को देखकर मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो उठता है। आई जो गेहूं में वाली, उस समय का उन्होंने वर्णन किया है जब गेहूं के खेत में पूरे पौधे जो हैं गेहूं की बालियों से लद जाते हैं तो वह देखने में कितना अच्छा लगता है। अरहर सनी की सोने की किलकिरियाँ है शोभाशाली। जब खेत में अरहर के पौधे झुक करके पीले फूल से लदे होते हैं और उसमें छोटे छोटे फलियाँ लटकी होती है तो उसकी छटा कितनी निराली लगती है। उड़ती भीनी तैलाप्त गंध, फूलों लरसों पीली पीली, जैसे सरसों की पीली पीली फूल जब पौधे में लग जाते हैं तो आसपास से गुजरने पर उसके गंध बहुत मनभावक होता है, बहुत अच्छा होता है। तितलियाँ उस पर मंडराती रहती हैं और बसंत ऋतु में यह सरसों के फूल खेत में चार चांद लगा देते हैं। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, नीली नीली तीसी का फूल जो है वह भी अपने सर झुकाकर वह धड़ा को निहारती है। कहने का अर्थ यह है कि इस पृथ्वी पर प्रकृति ने हमें क्या नहीं दिया है, बशर्ते उसे देखने के लिए, उसे झांकने के लिए हमारे पास सही दृष्टि होना चाहिए, प्रकृति से लगाव होनी चाहिए। प्रकृति प्रेमी व्यक्ति सिर्फ चकाचौंध में नहीं डूबते हैं, वह प्रकृति द्वारा लुटाई गई हर छटा को बहुत गौर से देखते हैं कि काश यह मशीन के द्वारा बनाना संभव नहीं था जिसको कि प्रकृति ने बनाई है। भला वह प्रकृति कितने गढ़ के अलसी का छोटा छोटा फल होता है। कभी आप देखे होंगे, जो बच्चे गांव में रहते होंगे, कि चना के दाना के समान एक छोटा छोटा अलसी मतलब तीसी होता है जिससे तेल निकाला जाता है, उसके तेल बनते हैं और उसके फूल जो होते हैं हल्का बैंगनी कलर के होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। छोटा सा पौधा में वह नीले बैंगनी कलर का फूल और छोटी छोटी फलियां बहुत आकर्षक होता है। रंग बिरंगे फूलों से रिलमिल हंस रही सखियां मटर खरी। अब उसी आसपास के खेतों में
कहीं सरसों के पीले फूल हैं, अलसी के बैंगनी फूल हैं, तो मटर के फूल भी अपनी सखियों से मिलकर क्या व्यथा व्यक्त करती है। मखमली पेटियों सी लटकी, छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी। आप लोग इस प्रकृति की देन में ग्राम श्री की शोभा का 2 भाग का वर्णन अभी समझ पाए हैं। अगली वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।